हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मैं वक्कार। और मैं अली भाई। तो आज हम तीनों देखेंगे मेजर गोरावारी की न्यू वीडियो है जिसका टाइटल है इंडिया विल नॉट हेल्प पाकिस्तान। डॉक्टर एस जयशंकर, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, अच्छा, तो उन्होंने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान की हेल्प नहीं करेगा। यार, ऐसे ना करे। पाकिस्तान अभी वैसे ही डूबता जा रहा है और ऊपर से इंडिया भी ऐसा कहेगा तो पता नहीं क्या होगा पाकिस्तान का। अगर इंडिया मदद करना चाहे ना, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा यार। हाँ। बस इंडिया एक बार हाथ बढ़ाए। ये हम भी आपस हाथ- में लड़ना झगड़ना छोड़ दो, दोस्ती भाई कर लें। दोस्ती वाला हाथ बढ़ा दो। तो देखते हैं इस बारे में मेजर गोरावारिया क्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो थोड़ा मतलब नरमी करेगा। हाँ, नरमी के साथ वो कुछ बात करेंगे। देखते हैं कि वो हमें मतलब थोड़ा क्या क्या मेजर कहते साहब हैं। भी भाई सपोर्ट करे। सपोर्ट करे तो आगे भी बात पहुंच जाएगी। अच्छी बात है यार। तो देखते हैं। ओ मेजर गोरा। मैं शहबाज शरीफ से कहता हूं, यार तुम लोग पागल वागल हो क्या? डे वन से अगर तुम संभल के चलते तो ऐसा जलील और ख्वार नहीं होना पड़ता सबके सामने। अब दुनिया आती है जलील करके चली जाए। माइंड वाली बात करता है। लंदन में मीटिंग है, कब है साहब? सितंबर में। ठीक है, तो एक काम करो, जून जुलाई में निकल लो पैदल। फादर ऑफ द नेशन, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। काफी पाकिस्तानी कहते हैं कि हम आपको बाबा कौम मानते हैं पाकिस्तान का। मैं उनके लिए बात, पाकिस्तानियों को 3 दिन लग जाएंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पलट पलट के कि इसने भाई ने बोला क्या है। और भाई बोल गया, खेली। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गोरावारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, पाकिस्तान का नॉर्मल फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल। पुराना गाना है, एक पता नहीं कौन सी अमिताभ बच्चन की फिल्म का है, लेकिन यह गाना बिल्कुल ठीक पाकिस्तान पे बैठता है कि पाकिस्तान का फट गया ढोल और बीच बजरिया खुल गई पोल। शहबाज शरीफ ने कल कुछ हुक्म पास करे हैं कि साहब हमें अब पैसे बचाने पड़ेंगे। हम जिस तरीके से अय्याशी करते थे, खर्च करते थे, अब नहीं हो पाएगा वो खर्चा। यार ये पोल भी ओ खोलता भाई, है यार। मैं शहबाज शरीफ से कहता हूं, यार तुम लोग पागल वागल हो क्या? डे वन से अगर तुम संभल के चलते तो ऐसा जलील और ख्वार नहीं होना पड़ता सबके सामने। अब दुनिया आती है जलील करके चली जाती है। तालिबान वाले कह रहे हैं इनसे कि यार तुम हमारे लिए भीख मत मांगो, हमारे पास कम पैसे हैं। अफगान कह रहे हैं, पठान कह रहे हैं कि हम भूखे सो जाएंगे। यार हम भीख मांगने वाली कौम नहीं है, हम भीख मांगने वाली कौम नहीं है। हम अपने पेट पे पत्थर बांध के सो जाएंगे अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे। लेकिन अफगान जो है ऐसे हाथ नहीं करेगा किसी के सामने, ठीक है ना। और अगर मेरे पास एक रोटी होगी और मेरे घर में मेहमान आएगा तो मैं वो रोटी उसको दे दूंगा, अपने मेहमान को, चाहे मुझे भूखा सोना पड़े। पर खुदा का वास्ता है कि हमारे नाम पे भीख मत मांगो। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता, वैसे भी भीख मांग रहा है और ऐसे भी भीख मांग रहा है अपने नाम पे, अफगानिस्तान के नाम पे, अब तुर्की के नाम पे भीख मांगना शुरू कर दी। अब मैं बताता हूं उसने क्या क्या करा है, सुनिए। ऑल फेडरल कैबिनेट मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स एंड स्पेशल असिस्टेंट्स टू फॉरगो सैलरीज एंड अदर प्रिविलेजेस। अच्छा जी, पहले तो इन्होंने ये बोला है कि जितने भी ये बड़े तीर तुर्रम खान हैं वहां पे, बड़े बड़े इनके ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े इनके मंत्री संतरी, सब कुछ, ये अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगे। राइट, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है क्योंकि सबके इतने मोटे मोटे पेट हैं, दुबई में घर है, लंदन में घर है, इनको तनख्वाहों की जरूरत है नहीं भाई। इनकी जितनी तनख्वाहें हैं ना, जितनी इनकी तनख्वाहें हैं दोस्तों, मैं बता रहा हूं, इनके घर में जो इन्होंने जानवर पाल रखे हैं उनका खाना नहीं निकलता इनकी तनख्वाहों से। ये इतने अय्याश हैं, इनकी तनख्वाहों से क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो कोई मुड़ के पूछ लेगा, अच्छा शहबाज भाई तनख्वाह भी आती है हमारी, मैं पता नहीं था। दे आर दैट काइंड। अच्छा, दूसरी चीज, ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स टू पे देयर ओन यूटिलिटी बिल्स। अपने बिजली पानी का खुद बिल देंगे सारे कैबिनेट मिनिस्टर। चलो जी, अब एक मैं बात पूछना चाहता हूं। पहले इसने क्या बोला कि किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी। फ्रॉड, 420, फरेबी, छलावा, कपट, ये क्या होता है? ये शहबाज शरीफ आपको प्यार मोहब्बत से, इश्क से समझाएंगे। पहले पॉइंट में कहते हैं कोई तनख्वाह नहीं लेगा, कोई तनख्वाह नहीं लेगा, यही था ना पहला पॉइंट, तनख्वाह कोई नहीं लेगा। दूसरे पॉइंट में कहते हैं अपने बिजली और पानी का बिल खुद दो। अबे अगर वो तनख्वाह ही नहीं लेगा तो पैसे कहां से देगा वो बिजली और पानी के? वो बिल कैसे चुकाएगा बिजली और पानी का, ये तो बताओ मुझे। इसका मतलब शहबाज शरीफ खुद मान रहा है कि सब के सब चोरों की जमात है, सब करप्ट है, वो खुद ही कह रहा है। तनख्वाह तुम्हें मिलेगी नहीं, बिल तुम दे देना अपना। अगर कोई भी ईमानदार आदमी हो, और किसी ने ज्यादा चूंचा नहीं करी इसमें, किसी ने चूंचा नहीं करी। ओ भाई शहबाज शरीफ, अगर बंदे को तनख्वाह नहीं दोगे तो बिल कहां से देगा? इसका मतलब आप खुद मान रहे हो, आप तस्लीम कर रहे हो कि पूरी चोरों की जमात है ये, आपके जितने भी ब्यूरोक्रेट नेता हैं सब चोर हैं। राइट, अच्छा जी, ये बिल ओके हो गया इसका। all cabinet members to return all luxury vehicles which will be auctioned.
इनके पास लग्जरी व्हीकल्स हैं, BMW और ये फलाना मर्सिडीज, फलाना ऑडी, फलाना ढिमका, लैंड रोवर और ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियां जो सरकार ने इनको दे रखी हैं। मेरी कोई ऐसे मंत्रियों से कोई मेरी ऐसी कोई मीटिंग नहीं है, लेकिन मैंने एक बार देखा था उनको। किनको देखा था मैंने? बताओ। आई थिंक मैंने अमित शाह जी को देखा था, हाँ, या फिर गडकरी जी को देखा था। बड़ी नॉर्मल सी गाड़ी में आए थे वो, बड़ी नॉर्मल सी गाड़ी में आए, बड़ी नॉर्मल सी, मेड इन इंडिया, ऐसा कोई बड़ा ब्रांड नहीं, ठीक है। और यहां पे तो भाई ब्यूरोक्रेट्स, मर्सिडीज और फलाना, इनके जजों के 20-20, 25-25 गाड़ियों के काफिले चलते हैं। ये इनकी अय्याशियां हैं। सही बात है एकदम। ओनली वन सिक्योरिटी व्हीकल टू बी प्रोवाइडेड टू कैबिनेट इस बात मेंबर्स से मैं- व्हेन नीडेड। सिर्फ एक गाड़ी, पहले पूरा काफिला चलता था, उसने एक गाड़ी कर दी। कैबिनेट मेंबर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू ट्रैवल इन इकोनॉमी फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रिप्स। सपोर्ट स्टाफ नॉट परमिटेड टू टैग अलोंग। पहले ये फर्स्ट क्लास में चलते थे बड़े वाले, उसके छोटे वाले बिजनेस में चलते थे, बाकी सब इनके जो चीते, तेंदुए, नेवले, ये सब जो छोटे छोटे थे इनके, ये इकोनॉमी में चलते थे। अब इन्होंने सब इकोनॉमी में चलेंगे, ठीक है। इसमें और कमी की गुंजाइश है अभी शहबाज भाई, वरना सब पैदल चलेंगे, बोलेंगे लंदन में मीटिंग है 3 महीना पहले चल दो। वैसे काम वाम तो है नहीं तुम्हारे पास कुछ भाई, काम वाम तो तुम्हारे पास कख नहीं है वहां पे पाकिस्तान में, इकोनॉमी नहीं है, पैसे नहीं, तो काम क्या होगा? लंदन में मीटिंग है, कब है साहब? सितंबर में, ठीक है। तो एक काम करो, जून जुलाई में निकल लो पैदल, पैदल चल चल के लंदन पहुंच जाना, फिर आराम से आ जाना दिसंबर, काम फिर भी नहीं होगा तुम्हारे पास। अच्छा, फिर फलाना ढिमका परचेज लग्जरी आइटम्स, ऑल व्हीकल्स बैन टिल जून 2024। ऑल ये इंपोर्ट है, ये सब बैन हो गया है। सिक्योरिटी व्हीकल विल नो लॉन्गर बी प्रोवाइडेड, ये पहले ही पॉइंट कवर हो गया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉट टू बी अलॉटेड मोर देन 1 प्लॉट। देखो, सरकारी एम्प्लॉइज को प्लॉट मिलते हैं वहां पे जो अफसर हैं। हाँ, प्लॉट वाके मिलते हैं। कैन यू इमेजिन? एक ऐसी सरकार है जिसके पास पैसे नहीं है, वो सरकारी एम्प्लॉइज को प्लॉट दे रही है। और ये तो आर्मी की बात नहीं कर रहा, आर्मी में तो पूरा एकड़ मिलते हैं वहां पे, एकड़ के एकड़। ये मैं बात कर रहा हूं जो उनकी पीडब्ल्यूडी है, उनकी सीपीडब्ल्यूडी है, उनका रेलवेज, इनका ये, इनको प्लॉट मिलते हैं यार। ये बड़ी सच्चाई हमें बता रहा है। हाँ, आप सोचें, दे गेट मेजर प्लॉट्स। सबको एक्सपोज कर रहा है। ये इन्होंने अय्याशियां कर रखी हैं। अब शहबाज शरीफ इतना मजबूर हो गया है कि उसने बोला एम्बेसी बंद करो, ठीक है। ये जियो टीवी की भी है और द न्यूज की भी रिपोर्ट है। प्राइम मिनिस्टर हैज इशूड इंस्ट्रक्शंस टू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स टू स्लैश डाउन नंबर ऑफ फॉरेन मिशंस and reduce their offices, staff and other measures to cut down expenses or expenditure by 15%. The Prime Minister is pleased to direct a well-considered proposal/plan in this respect may please be submitted to this office within 2 weeks positively. This may be achieved by curtailing the number of foreign missions. अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ, ये कह रहे हैं अपने एम्बेसी बंद कर दो, बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे भी तुम्हारे एम्बेसी कुछ करते तो है नहीं, ठीक है, बस अपने बच्चों को वहाँ पे सेटल कर दिया, अपने रिश्तेदारों की नौकरियां लगवा दी। जो अमेरिका में पोस्टेड हुआ, उस भाई ने बोला कि अमेरिकन सिटीजनशिप मेरे बेटे को दे दो, मेरी बेटी को। यही काम है पाकिस्तानियों का। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं इनकी फॉरेन पॉलिसी फेल क्यों है, इतना बड़ा फेलियर क्यों है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। ऐसा नहीं कि बाकी और चीजों में बड़े तीर तुक्के मार रहे हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी क्यों फेल है, उसका रीजन है। और मैं आपको आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि उनमें वो टैलेंट नहीं है जो इंडिया में है। मैं पाकिस्तानियों को जानता हूं, आई नो देम एंड मेनी ऑफ देम आई कैन कॉल माई फ्रेंड्स। टैलेंट की कमी नहीं है, उनकी नीयत में खोट है, उनकी नीयत खराब है। ये सही बात है, राइट। वही डिप्लोमेट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मेजर से कुछ पॉजिटिव सुना पाकिस्तानी। चलो हम लॉजिकल बात करते हैं, ठीक है। और मुझे भी मजा आ रहा है सुनकर। मेरे मुल्क को कहां फायदा हो सकता है, मैं वो काम करूंगा अगर सब मिलकर ऐसा काम करें। क्यों डॉक्टर जयशंकर ऐसा काम नहीं कर रहे? डॉक्टर जयशंकर ऐसा नहीं कर रहे कि मेरे देश को क्या फायदा हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर यहां तक कि होटल में रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो 5 दिन जाते हैं अगर कहीं बाहर, 5 डेज, तो 2 दिन होटल में रहते हैं, बाकी कहते हैं फ्लाइट में ही सो जाता हूं मैं। वहीं पे नहाए धोए अपना हाथ मुंह टाई वाई पहनी, काम पे लगो। एक उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, 5 दिन के अंदर कोई 30, 35, 36 मीटिंगें करी थी उन्होंने। 36 मीटिंग के लिए अगर बिलावल भुट्टो, मैं कंपेयर नहीं कर रहा क्योंकि बिलावल भुट्टो जीरो इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर जयशंकर, वो जीरो है भाई। अभी क्या कहें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ना, वो 1 साल रहेगा वहां पे। 1 साल, एक मीटिंग करने के बाद उसको 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता चाहिए रिकवर करने के लिए। यार बहुत मेंटल ट्रॉमा हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, अभी 1 हफ्ता मैं चिल करूंगा, फिर मैं अगले हफ्ते जाऊंगा। ये इशू है।
इनका हर एक डिपार्टमेंट पाकिस्तान का उल्टा ही काम कर रहा है। इनकी फौज का क्या काम है, एक बात बताइए। जो खुद कहते हैं ये लोग, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, ये पाकिस्तानी खुद कहते हैं हमारी फौज का क्या काम है। इनका काम है कश्मीर पे कब्जा करना। पाकिस्तानी आर्मी का एम है कश्मीर पे कब्जा करना, और ये अपने लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में प्लॉट पे कब्जा कर रहे हैं। ओ भाई, तुम्हें कश्मीर पे कब्जा करना है, तुम प्लॉटों पे कब्जा कर रहे हो यार। हमने तो यही सुना था कि फौज में मौज नहीं होती, इंडियन आर्मी में तो यही सुना था यार, फौज में मौज नहीं है, ड्यूटी है ड्यूटी। वहां पे तो बड़े मजे हैं अपने यार, वतन के लिए सही बात है मेजर साहब, लेकिन अभी जिसको कश्मीर घेरना है, ठीक है, उसने बोले ये प्लॉट किसका है? खान साहब का है। कितने का है साहब? 4000 मीटर का है प्लॉट, लगभग, बड़ा साइड में साहब, बिल्कुल ऑलमोस्ट 1 एकड़ है, ऑलमोस्ट 1 एकड़। अच्छा कॉर्नर प्लॉट है, अब घेर लो। खान साहब के कपड़े फट गए यार, कौन है ये? घेर लिया प्लॉट, घेर लेते हैं, ऐसे सस्ते दामों में ले लेते हैं। बिल्कुल जिसको कहते हैं कि गिरे से गिरे दाम पे प्लॉट पकड़ लेते हैं, और जिस दिन प्लॉट पकड़ते हैं उसके थोड़े समय के बाद ये मार्केट रेट पे, ये ऐसी तो पैसा कमा रही है। रूल्स को ट्वीक करके, रूल्स को ट्विस्ट करके, फिर कहते हैं हमारे मुल्क का इतना बुरा हाल क्यों है, ये तो हिंदुओं की साजिश है, ये तो यहूदी। किसी की साजिश, किसी के पास टाइम नहीं है यार तुम्हारे साथ साजिश करने का। नोबडी हैज गॉट द टाइम ऑफ द डे, है ना यार। और कुछ नहीं, अगर सारे पाकिस्तानी जो अवाम है ना, जो नौजवान हैं, मेजर कोई सुनने लगे ना, पाकिस्तानी मीडिया को ना सुने, मगर भाई मेजर कोई सुने ना, तो हमारा मुल्क का कुछ हो सकता है। यार बड़ी सच्ची सच्ची बातें कर रहा है यार, हमको समझ में भी आ रहा है, दिमाग में बैठते जा रहा है जो बात कर रहा है भाई। फुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब कोई ऐसे नहीं है कि यार फिर आगे बात ही नहीं करता, सीधे मुंह से बात करता है भाई। आज देखे ना, मैंने बहुत दिनों के बाद, हालांकि मैं मेजर साहब के बनती नहीं है, मगर जो आज मेजर साहब ने जो बोला है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और 100% वो सही बोल रहा है। तो आगे सुनते हैं यार, और भी मजा आ रहा है मेजर साहब को सुनकर। किसी के पास वक्त नहीं, तुम खुद चोर हो, तुम्हारा ईमान खराब है, तुम में कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, तुम में ईमान की कमी है, तुम में ईमानदारी की कमी है, तुम में इखलाक की कमी है। जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो, और दुनिया भर को ब्लेम करना बंद करो भगवान के लिए, वरना तुम्हारा जो मुल्क है ना, बचा कुचा ये भी निपट जाएगा किसी दिन। मैं तो वेलविशर हूं पाकिस्तान का, मैं रोज इनको एडवाइस और गाइडेंस देता हूं, ये मानते नहीं, इनको लगता है कि साजिश कर रहा है हमारे खिलाफ। अच्छा जी, इमरान खान ने जलील कर दिया कि ये जो सरकार अपने जो कम कर रही है, ये खर्चे वर्चे, जो मैंने शहबाज शरीफ का नहीं बोला था कि ये करो ये करो, इमरान खान कहता है कि ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, इसको ये सरकार झूठ बोल रही है। और सबसे पहले शहबाज शरीफ, तुम बकवास, ये इमरान खान कह रहा है कि तुम उल्टी सीधी बातें मत करो, बकवास मत करो। जो पाकिस्तानी चोरी करके पैसा विदेश ले गए हैं, तुम वो पैसा कब वापस ला रहे हो? वापस मुझे बताओ। आई नीड टू नो व्हेन यू आर गेटिंग दैट मनी बैक। ये सब फालतू की चीजें मत करो। ये खर्चे कम कर दिए, ये खर्चे कम कर दिए। अगर हमारी पूरी दौलत बाहर से आ गई तो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं इमरान खान से, भाई तू प्रधानमंत्री था 4 साल, तूने क्या उखाड़ लिया ये बता। यू वर प्राइम मिनिस्टर खान साहब फॉर 4 years, आप कितने डॉलर बाहर से लिया ये तो बता दीजिए। शहबाज शरीफ और उसका भाई, ये लोग पैसे चोरी करते हैं तो पूरा पाकिस्तान जानता है, और ये मैं भी जानता हूं। तो उनको कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा। मैं उनको एनआरओ देने वाला कोई नहीं होता भाई, मैं तो इंडियन सिटीजन हूं, यहां पे बैठा हूं नोएडा में। मैं आपसे पूछ रहा हूं खान साहब, आप 4 साल प्रधानमंत्री थे भाई साहब, आपने कौन सा तीर तुक्का मार दिया ये बताओ। आप कितने डॉलर ले आए बाकी? तो भाई मैं ये जानना चाह रहा हूं कि खान साहब आप बताएं ना, आप प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के 4 साल, 4 साल, और 4 साल में कई बार आपने बोला कि हम सेम पेज पे हैं, सेम पेज पे हैं, और मैं और जनरल बाजवा सेम पेज पे हैं, और जनरल बाजवा जैसा डेमोक्रेसी पसंद मैंने आज तक आर्मी चीफ नहीं देखा। आपने सब बोला था खान साहब की नहीं बोला था? 4 साल में हमें एक तोहफा मिला था। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। उसके बाद 4 साल वो नवाब शरीफ और शहबाज शरीफ के पीछे, जलदारी के पीछे पैसे लाओ 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 लाओ, लाए तो नहीं, यहाँ के गए। मतलब खान साहब, जो इमरान खान साहब है ना, उनका भी यही काम है। मुल्क और पीछे होता जा रहा है, और इमरान खान साहब, नवाज शरीफ, जरदारी उनके पीछे लगे पड़े हैं। और फिर जनरल बाजवा से खुश होकर तुमने बोला वल्ला हबीबी ये लो 3 साल का और एक्सटेंशन ले लो। आपने वल्ला हबीबी को 3 साल का एक्सटेंशन और दे दिया। दिया कि नहीं दिया खान साहब?
जब आर्मी चीफ और आप सेम पेज पे हैं और 4 साल आप प्रधानमंत्री रहे, 6 साल वो आर्मी चीफ रहा जनरल बाजवा, तो आप कितने डॉलर वापस लाए बाहर से, जो कि ये नवाज शरीफ, जरदारी जो आप ही कहते हैं ये लोग चोर है, हमें तो नहीं पता, आप लोग कहते हैं चोर है तो हम भी मान लेते हैं, हाँ भाई चोर है, बताओ कितने डॉलर आप लेकर आए वापस? बकवास करवा लो इमरान खान से, बकवास करवा लो, ठीक है। और मेरा दोस्त एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता है, मैं आपको बताता हूं। वो कहता है यार कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो हर चीज में गलतियां निकालते हैं, उनके पास खुद सोल्यूशन नहीं होता। तो आपने बोला यार मेजर साहब जो शर्ट पहने हो ना, ये ऑलिव ग्रीन कलर की, ये शर्ट बेकार है यार। अच्छा ठीक है भैया बेकार है, आप बताओ कौन से कलर की होनी चाहिए? ये नहीं पता मुझे कौन से कलर की होनी चाहिए, लेकिन ये वाली बेकार है। ये इमरान खान ऐसे काम करता है कि आपने कमीज खराब पहनी है, मुझे नहीं पता कि आपको कौन सी कमीज पहननी चाहिए, ना मैं आपको कमीज दिलवाऊंगा, ना मैं फोटो दिखाऊंगा कि भैया ये वाली ले लो, ये तुम पर सूट करेगी, ना मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहां से कमीज मिलती है, मैं तुम्हें वो ज्ञान भी नहीं दूंगा। बस मैं तुम्हें बोलूंगा ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। और भाई साहब अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुमने कौन सा तीर तुक्का मार दिया जब तुम 4 साल प्रधानमंत्री थे। तो ये ऐसे ही फ्रॉडियों से पाकिस्तान बना है, ठीक है ना। इनका जिन्ना भी ऐसी था, मैं आपको बताऊं, इनको बुरा लगेगा, इनका जिन्ना भी ऐसी था। अभी मेजर साहब फिर से आप थोड़ा अभी नहीं बोलो, इधर उधर, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं, फिर मैं अगली न्यूज में आऊंगा। पाकिस्तानियों बुरा मत इनको बोलो, लेकिन अभी उधर जिन्ना ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, ठीक है, जिन्ना ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, चलो बना दिया। जिन्ना सुअर खाता था, जिन्ना शराब पीता था, दोनों चीज हराम है इस्लाम में। जो इंसान सुअर का गोश्त खाता था, सुअर का मीट खाता था और शराब पीता था, उसने बना दिया पाकिस्तान, ठीक है, चलो बन गया पाकिस्तान, वेरी गुड। फिर उसने बनाई पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू, और वो खुद उर्दू नहीं जानता था बोलना, अंग्रेज का बच्चा था वो, भाई अंग्रेज आदमी था, वो थोड़ा ना बोलता था उर्दू। तो ना वो इस्लाम को मानता, ना वो नमाज पढ़ता, सुअर का गोश्त वो खाता, शराब वो पीता, उसने बना दिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे। हमने तो कभी नहीं सुना जिन्होंने ना ये जिसका हम नाम ले रहे हो वो हम नहीं ले सकते, दोगलेपन में वो हराम जानवर है, कोई मुल्क कभी तो हमने भी नहीं सुना वो खाया, जिसका फादर ऑफ द नेशन, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप तो हमारे मुखालिफ हो ना, आप तो यही बात करोगे ना। 1947 में हम थोड़ी गए थे, जिन्ना को हम देख रहे थे ये पी रहा था, बाकी पुरानी हिस्ट्री में तो हम देखते हैं इतना बड़ा सिगरेट वो पी रहा है, सिगार, बाकी तो हमने ये नहीं बातें सुनी है। ये आप जो बोल रहे हो तो पाकिस्तान का ये बात अभी आप मेजर साहब अभी करंट पे जो करंट अफेयर्स जो है ना उन पर बात कीजिए तो अच्छा है। देखो ना आप भी बोल सकते हैं, एक बात बताओ, जिन्ना ने चलो स्टार्ट करते हैं, क्या होता है वो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे, और सारे फ्रॉड उसने करे। जब फ्रॉड का बीज लगेगा तो उसमें तो फ्रॉड ही पैदा होगा, उसमें 420 पैदा होगी, और 420 पैदा हो रही है। ये क्या हो रहा है, 420 पैदा हो रही है, ठीक है ना। उनका कोई भी ऐसा नहीं था, मैं बता रहा हूं पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को सही रास्ता देगा, सबके सब ऐसे ही, सब एक से लेकर एंड तक सब कहते कुछ करते कुछ। जो बंदा इस्लाम के नाम पे मुल्क बना रहा है वो घर पे, और खुला, ऐसे नहीं कि छुप के, खुला, इट्स ऑन रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, बंदा सुअर खाता था। अब आप बोलेंगे साहब सुअर खाता था उसकी मर्जी, नहीं, इस्लाम में इस गुनाह की कोई माफी नहीं है। और मैं इसलिए इस्लाम का हवाला दे रहा हूं क्योंकि उसने एक मुस्लिम मुल्क बनाया, उसने इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया, उसने उर्दू नेशनल लैंग्वेज करी जो खुद नहीं बोल पाता था, क्योंकि उसकी खुद की लैंग्वेज गुजराती थी, उसकी खुद की मदर टंग गुजराती थी, और बाकी बोलता था अंग्रेजी वो फर्राटे से, गुजराती भी इंग्लिश एक्सेंट से बोलता था जिन्ना, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डिस्कशन हुआ है कि सिक्योरिटी का मामला बड़ा खराब हो गया है, और पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ इनकी मीटिंग हुई है। पाकिस्तान का एक हाई लेवल डेलीगेशन गया है जिसमें कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ये गए हैं, और ख्वाजा आसिफ गए हैं, और ये पीएम से मिले। एक तो मैं पाकिस्तानियों तुम्हें एक सलाह देता हूं, ठीक है, तालिबान तुम्हें ठोक रहा है, ये तालिबान को भी पता है, तुम्हें भी पता है, पता नहीं तुम कौन सा वहां पे चूरन बेचने गए हो। दूसरी चीज, अगर तुम सचमुच चाहते हो ना, सचमुच चाहते हो कि तुम्हारी ठीक से बात हो अफगानिस्तान से, तुम्हारी प्रॉब्लम कम हो, तुम चाहे तुमने उनको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दिया हो ना दिया हो, तुम्हें आर्मी के जनरल वहां पे भेजना बंद करो। अफगानों को ये बात पसंद नहीं है। पहले तुमने फैज हमीद को भेजा था, अफगानों को पसंद नहीं आया था बात। अफगान्स डोंट लाइक द फैक्ट दैट मिलिट्री ऑफिसर्स आर कमिंग इनटू अफगानिस्तान, उनको नहीं पसंद है, उनको नहीं पसंद है ये बात।
आप वहाँ पे डिप्लोमेट्स अपने भेजिए जो आपके अच्छे डिप्लोमेट्स हैं, और उनको ये हाई लेवल की विजिट्स हो रही हैं और मीडिया कैमरा चक चक ये सब मत करो। आप उनके साथ ग्रेजुअल एंगेजमेंट करो जो आपके टॉप डिप्लोमेट्स हैं, जो अफगानिस्तान को समझते हैं अच्छी तरीके से। आप उनसे बोलिए कि आप जाओ और आप काबुल में रहो 1 महीना और आप उनसे बात करो, मेक इनरोड्स, टॉक टू देम, अंडरस्टैंड व्हाट देयर कंसर्न्स आर। ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपके ऊपर रोज रोज अटैक कर रहा है और आपके बंदे मार रहे हैं, आपको लगता है कि बिना अफगान तालिबान के आशीर्वाद से मार रहे हैं वो तो आगे भी ठोकेंगे, आपको ठोकेंगे आगे। और ये जो विजिट है मैं आपको आज बता दूं, ठीक है, आज बता दूं, ये वीडियो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप शाम को 6 बजे गॉड विलिंग आप ये वीडियो देख लोगे। मैं आपको बताता हूं इस विजिट का कख नहीं निकलना, मैं अभी आपको बता रहा हूं इस विजिट का कुछ नहीं निकलेगा। गुलदस्ते दिए जाएंगे, चाय पिएंगे, ये लोग मस्जिद जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, यही पाकिस्तानी यही करते हैं इनके साथ। वो भी गया था मस्जिद में नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आपको नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ करोगे, उसके अलावा कुछ करोगे नहीं करोगे, यहीं पे रुक जाओगे। तो ये रिलीजन का कार्ड खेलते हैं। अब ये जाके फिर इनको जूते पड़ेंगे वहां से, आप देख लेना, ये मेरा प्रेडिक्शन है, नोट कर लीजिएगा। मुबारक हो पाकिस्तानियों, 700 मिलियन एक चाइनीज बैंक है, बोर्ड ऑफ चाइना डेवलपमेंट बैंक ने 700 मिलियन की फैसिलिटी आपको दे दी है, आपको कर्ज मिल गया है। फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड and Board of China Development Bank has approved the facility of US 700 million for Pakistan. This amount is expected to be received this week by State Bank of Pakistan, which will shore up its forex reserves. Actually बात यह है कि पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज, वो सारा का सारा मांगे तांगे का है, खुद का कमाया इनके पास पैसा नहीं है। जैसे अगर मैं अपना बटुआ दिखाऊंगा, उसके अंदर जो भी पैसा है 1-1 रुपया मेजर गौरव वालिया ने अपनी मेहनत से कमाया है, ठीक है। जो सैलरी है कुछ है वो मेरे मेहनत से कमाया गया पैसा। पाकिस्तान का बटुआ, अच्छा भाईजान जरा देना, भाईजान ये 100 रुपये देना, 200 रुपये देना, 15-20 लोगों से मांग लिया और दिखा, देखो मैं कितना अमीर हूँ, मेरे बटुए में पैसे ही पैसे भरे, रुपये रुपये। ये नहीं बता रहा कि ये पैसे वापस करने हैं, तुम्हारे नहीं है, तुम्हारी मेहनत की कमाई के। तो पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज अब ये खुश हो रहा है, देखो इशाक डर कि देखो हमने मांगा, हमें 700 मिलियन की भीख मिल गई। मुबारक हो डर साहब, मुबारक हो जी, वेरी गुड, गुड फॉर यू। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये ट्वीट देखिएगा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मात्सुगु आसाकावा, ये जापानीज है लेकिन ही वर्क्स फॉर द एशियन डेवलपमेंट बैंक। उन्होंने, ये इनके प्रेसिडेंट हैं और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले और उन्होंने बोला कि एडीबी प्रेसिडेंट प्रपोजेस टू सेट अप 25 बिलियन सपोर्ट टू इंडियाज डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कहेगा कि इंडिया में जो गति शक्ति है, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव बिल्डिंग फ्यूचर सिटीज, तो इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ये बीच नहीं है हमारे 25 अरब डॉलर देगा। और आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जिसने भी पाकिस्तान को डांट लगाई थी, उसने ये बोला है, एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, इंडियाज परफॉर्मेंस हैज बीन क्वाइट इंप्रेसिव फॉर दिस ईयर। वी एक्सपेक्ट इंडिया टू रिटेन अ हाई ग्रोथ रेट 6.8% फॉर द ईयर दैट एंड्स इन मार्च। और इसका ये कहना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 we project 6.1%, a bit of a slowdown like the rest of the world economy, but way above the global average. In that way, India is providing about 15% of global growth in 2023. एक तो much above global average है, जो global average है ग्रोथ का, उससे इंडिया बहुत ऊपर। ये IMF की जो यू नो ये जो MD है, IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, उसने बात बोली कि इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट। ये इंडिया की चैनल की न्यूज़ है ना भाई। अब आप बोल सकते हैं कि ये तो यहूदियों की साजिश है और यहूद नसारा की साजिश है और इसकी साजिश है, वो साजिश का जो बम फोड़ना आप फोड़ देना। फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंडिया। आखिरी खबर है आज की कि जयशंकर साहब ने फिर पाकिस्तान की क्लास लगा ली, बोला कान पकड़ो, बाहर जाओ, मुर्गा बनो, उठक बैठक करो, लेकिन मुंह बंद रखो। किसी ने पूछा उनसे कि साहब पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, ब्ला 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 ब्ला, अब आप ये बताइए कि क्या भारत उनकी हेल्प करेगा? उन्होंने बोल दिया ना पाकिस्तान। हाँ, इंडिया भी तरक्की कर रहा है, इंडिया बहुत आगे निकल चुका है यार। अभी इन्होंने भी कंफर्म कर लिया है कि 2023 तक इंडिया और भी ज़्यादा, मतलब ग्रोथ रेट जो है उसका और भी ज़्यादा आगे जाएगा। रही बात मेजर गौरव वालिया की, तो अब तक जो भी बातें बोल रहा था यार, मतलब अच्छी थी, सबको एक्सपोज किया, शहबाज शरीफ जो भी थे, बिलावल भुट्टो, फॉरेन पॉलिसी, तो हमें अच्छा लगा, हमें पता चला पाकिस्तान में हो क्या रहा है और लोग मतलब किस तरह
ये सब कर रहे हैं, तो मेजर साहब ने अच्छे से एक्सपोज किया। बाकी रही बात वकार भाई से पूछते हैं। नहीं, बिल्कुल मेजर साहब ने इस मर्तबा बिल्कुल 100% सच बोला, तो हमें भी पता चल गया बिल्कुल ये बातें हो रही है हमारे यहाँ, पाकिस्तान में आए से हो रहे हैं, बिल्कुल हमारे मुल्क में ये चल रहा है। बाकी मेजर सारे मिलकर वो लूट रहे हैं, इमरान खान भी, सारे बस जो है जो भी politician। मेजर साहब ने बोला वो अच्छा लगा। बस वो क्या करूं मेजर साहब को, लास्ट में फिर से उसने बाबा कौम के नाम पर ये बता दिया, पलटी मार दी। ये मेजर साहब ये अच्छा नहीं है। देखो ना, महात्मा गांधी बड़े अच्छे इंसान थे, ठीक है। महात्मा गांधी की एक बात मैं बताऊंगा। नहीं अभी आप उधर नहीं जाए, अभी अली भाई से हाँ नहीं, ये नहीं उसने यार ये जो कायदे आजम हमारा कायदे ने, हाँ। या उसके खिलाफ आप ऐसे नहीं बात करो। जो भी बात है बस छोड़ दो ना उसको, आप उसको क्यों गले से निकाल रहे हो? तो मेजर- हमारे नीचे गले में नहीं उतर रही ना वो बात। मेजर ने एक बात कही कि जो कायदे आजम ने जो जानवर खाता था ना, उसका वो प्रूफ दे रहा था, और इन्होंने ये कहा कि उसकी इस्लाम में माफ़ी नहीं। तो भाई ये गलत बात है। इस्लाम में जो सबसे बड़ा गुनाह है ना, जिसकी माफ़ी नहीं, वो शिर्क है, उसकी माफ़ी नहीं। बाकी जो गुनाह हो जाते हैं इंसान से, इंसान गलती का पुतला है, गलती हो जाती है तो उसकी अल्लाह के लिए अल्लाह माफ़ कर देता है। और कायदे आजम ने अगर मजबूरी में खाया भी होगा तो क्या पता, अभी उस वक्त की हमें कुछ पता नहीं है क्या हुआ था। बस आप उस बात को ज़्यादा हाईलाइट ना करें तो अच्छी बात रहेगी। बाकी आपने जो कुछ कहा हमें अच्छा लगा सुनकर, बाकी वहाँ तक ना जाए तो सही। सही बात। हम अगर नरेंद्र मोदी जी, आज तक वो मोदी जी के भक्त जो है ना, मोदी के खिलाफ एक बात नहीं सुनते, वो भी इस वक्त मोदी जी के। आप तो हमारे बाबा कौम के बारे में बोल रहे हो जो चले भी गए अभी, इसने मतलब हमें आजादी दिलाई है, हाँ। आजाद है अभी। देखो ना, अपने मुल्क में आजादी- महात्मा गांधी जी बड़ा अच्छा इंसान था, ठीक है ना, हम उसके बारे नहीं बोलेंगे। जो भी किया उसका वो माजी था। भाई इंडिया में अभी तक महात्मा गांधी से भी लोग नफरत करते हैं। वो गोडसे जो है, जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, हाँ, वो उसको मानते हैं कि गोडसे ने अच्छा किया था। अभी तक वो मूवी महात्मा बनाई है। गांधी ने बड़ा अच्छा काम किया। जो उसने जो एक काम किया ना, वो मैं बताना चाहता हूँ, वो लास्ट में मुसलमान हो रहा था, ये आपको नहीं पता। वाह, चले यार ये देखो, हम कैसे बात मान ले? ये जो कायदे आजम हमारा कायदे, हम उसके खिलाफ कैसे बात सुने यार? चलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जरूर बेल आइकन को दबा देना। हम ऐसे ही मेजर की और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके Yeah. थैंक यू। थैंक